फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री चेंज इन एंगल्स मतलब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति जो कोण होते हैं, जो त्रिकोणमिति अनुपात है, उनको हम कोणों में कैसे चेंज करेंगे, है ना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, काज 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इन पर बेस्ड सवाल अब आगे हैं तो उनको हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे इसमें प्रमुख चीज़ है, वो सबसे प्रमुख चीज़ है आपके जो हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में तो 90 माइनस के तक ही है, लेकिन हम आपको आज पूरा बताने जा रहे हैं कि जिससे आपको आगे आने वाली अच्छा जैसे फर्स्ट ईयर में आपको पूरा काम लगेगा। तो आज हम आपको पूरा इसका बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत काम करेगा, आगे तक काम करेगा, हाई स्कूल नहीं, हाई स्कूल के आगे तक भी बहुत काम करेगा। तो आइए समझते हैं। पहले आपके सामने देखो, हमने एक ये बना रखा है, ये अष्टक बना रखा है ना, ये चतुर्थांश बना रखा है। एक हिसाब से पहले क्या बना रखा है? चतुर्थांश बना रखा है। और इसमें हमने लिख रखा है, सबसे पहले समझिए, हमने ये पहला चतुर्थांश होगा, समझिएगा ना, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, है ना। चार होते हैं, ठीक है। इसको लिखने जो कोई हो सकता है, समझ गए होंगे, ये 1 2 3 4 ना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब प्रथम चतुर्थांश में देखिए, अगर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आता है 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? 360 प्लस थीटा 90 माइनस। अब इसको बनाओ कैसे? देखो, इसको हम प्रोसेस पूरा बता दे रहे हैं। 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ 90 माइनस थीटा है तो वहाँ क्या होगा? 90 प्लस होगा। अब 90 के बाद क्या आता है? 180। देखो 4 में चलता है 90। देखो जो चेंज एंगल जो होते हैं इनके किस में चेंज होते हैं? 90। पहले 90 होता है, फिर पूरी लाइन जो होता है वो कितना होता है? 180। फिर 180 में 90 जोड़ो कितना होता है? 270। फिर 270 में 90 जोड़ो कितना होता है? 360, है ना। ऐसे इन्हीं 4 में चलेगा, इन्हीं 4 पर बेस्ड होगा, इनमें बताएंगे। तो जो सबसे पहला 360 प्लस थीटा 90 माइनस, अब यहाँ 90 माइनस है तो वहाँ क्या होगा? अगले में 90 प्लस होगा और 180 माइनस होगा। मतलब ये क्या होगा? या तो 90 माइनस होगा या तो 180 प्लस आएगा इसमें। अब इसमें आगे आएंगे जब, तो यहाँ 180 माइनस था तो यहाँ क्या होगा? 180 प्लस थीटा होगा। अब 180 प्लस थीटा होगा तो 270। अब 180 बाद 270 आएगा तो 270 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ 270 माइनस थीटा है तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा? 270 प्लस थीटा होगा। अब 270 प्लस है, 270 के बाद क्या आएगा? अब 360 आएगा, 360 माइनस थीटा, उसके बाद 360 प्लस थीटा उधर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आगे बताएंगे तो हम आपको समझ में आएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पर इस वाले चतुर्थांश में अगर आपका क्वाड्रेंट, अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है या कुछ भी आता है तो हमेशा क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मतलब उसमें सारे के सारे क्या होंगे? प्लस के होंगे, धनात्मक होंगे। अगर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई आता है तो ये क्या होगा? उसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का जो अपोजिट होता है क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। उसके बाद अगर हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो उसमें tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी सबके सब क्या होंगे? देखो tan थीटा और cot थीटा तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब क्या होंगे? माइनस के होंगे। ये समझ रहे हो ना? इसमें sin थीटा प्लस का होगा, cos थीटा प्लस का होगा। जैसे काज आ गया, tan आ गया, sec आ गया, cot आ गया, वो सबके सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। समझ गए ना बात? और यहाँ पर जो अगर चौथे में अगर आता है तो उसमें cos थीटा पॉजिटिव होगा और sec थीटा पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। अभी आप लोग समझ जाएंगे इसको। और इसके बाद अब इसको याद कैसे करोगे? आपको याद कैसे रहेगा? नहीं, पहले में ऑल पॉजिटिव होगा, दूसरे में साइन होगा, तीसरे में tan होगा, ये कैसे आपको याद कैसे होगा? तो इसके लिए आप ये याद कर लेना, ASTC, एक लिख लो ASTC, इसको याद रखिएगा, ASTC। ए का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब, एस से जान जाओगे, साइन का पहला वर्ड क्या होता है? एस होता है ना, तो साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, वो होगा। अब टी का मतलब याद समझ जाओगे, टी से मतलब tan होता है, और tan का उल्टा क्या होता है? tan का मतलब अपोजिट होता है, वो क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है। और काट में अगर सी का मतलब क्या होगा? कॉस थीटा, और काज का क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो इस तरह आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, 90 प्लस माइनस थीटा अगर आता है या 270 प्लस माइनस थीटा आता है तो ये क्या होंगे? ये चेंज होते हैं हमेशा। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अभी हम बताएंगे चेंज किस में होते हैं। अब चेंज कैसे हो, चेंज वाला सिस्टम में भी हम पूरा बताएंगे, इसकी चिंता न करिए, पूरा भी एक एक स्टेप पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर 180 प्लस माइनस थीटा आता है या 360 प्लस माइनस थीटा होता है, ये क्या होते हैं? नो चेंज आएंगे, ठीक है। अभी बस आप लोग देखते रहिए, अभी हम पूरा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? नो चेंज होता है। अब समझिए यहाँ पर बात। अब चेंज का मतलब, हमने चेंज का अभिप्राय हमारा किससे है? अभी चेंज हम लोग देखो लिखते जा रहे हैं। चेंज जो होता है साइन, जैसे 90 माइनस थीटा है, ये क्या होगा? कॉस थीटा में चेंज होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये क्या में होता है? साइन थीटा में होता है, ठीक है। और उसके बाद tan जो 90 माइनस थीटा होता है वो क्या में होता है? कॉट थीटा में होता है। और जो काट 90 माइनस थीटा होता है वो क्या में होता है? tan थीटा में होता है। और उसके बाद जो होता है सेक आया ना, सेक 90 माइनस थीटा होता है वो क्या में होता है? कॉसेक थीटा में होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, ये क्या में होता है? सेक थीटा में होता है, ठीक है। ये आपके हो गए चेंजर्स। ये क्या हो गए? चेंजर्स। मतलब कैसे चेंज करेंगे तो ऐसे याद करेंगे आप लोग। साइन किस में चेंज होगा? कॉज में। कॉज किस में चेंज होगा? साइन में। tan किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? tan में। सेक किस में होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में होगा? सेक में होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चेंज का मतलब हमारा ये हुआ।
और नो चेंज का मतलब हुआ कि साइन मतलब साइन में ही रहेगा, कॉज मतलब कॉज में ही रहेगा। अब हमको आपको थोड़ा बचा रहे हैं, रुक जाओ अभी एक एग्जाम्पल से हम आपको बताएं। जैसे हमने मान लो ले लिया साइन 180 माइनस थीटा ले लिया, ध्यान देना हमारी बात, हमने साइन 180 माइनस थीटा ले लिया। और साइन 180 माइनस थीटा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो किस में आ रहा है, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यही आ रहा है ना, ये पहला चतुर्थांश हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो, ये कौन सा हुआ, चौथा। तो अगर देखें तो जो आ रहा है किस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, दूसरे में क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है। और ये हमने साइन 180 माइनस थीटा ही लिख रखा है, तो मतलब ये जो चेंज होगा किस में होगा, मतलब किस में होगा, प्लस में होगा। और एक चीज़ हमने और लिखा है, अगर 180 प्लस का थीटा आता है या 180 माइनस का थीटा आता है, वो हमेशा क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब नहीं बदलेगा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉज कॉज में ही रहेगा, टेन टेन में ही, मतलब बदलेगा नहीं। तो मतलब ये रहेगा तो साइन का साइन में ही रहेगा। अब आपको साइन चेक करना है, प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, तो साइन किस में आ रहा है, दूसरे में है, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव मतलब प्लस होता है। अब अच्छा एक चीज़ और बताइए आप, अगर यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ काज 180 माइनस थीटा लिख देते तब क्या बताते आप लोग। अब अगर काज 180 माइनस थीटा लिख देते तब भी ये दूसरे में 180 माइनस थीटा किस में आएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में ही तो आएगा, 180 माइनस थीटा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अब सेकंड में आएगा तो अब सेकंड में हमने क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, लेकिन ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, कॉस पॉजिटिव है। सबसे पहले रुको, सबसे पहले आप ये लोग ये करेंगे, सबसे 180 माइनस थीटा लिखा है। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, नो चेंज, मतलब काज कहाँ में रहेगा, काज में ही रहेगा, काज थीटा ही रहेगा, ठीक है, काज काज में ही रहेगा। अब लेकिन बस आपको देखना है कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो प्लस और माइनस का अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आप देखिए दूसरे में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और काज से पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, मतलब ये काज क्या होगा आपका, माइनस का होगा, ठीक है, इतनी सी बात है। अब रुको एक चीज़ और आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा वो समझिएगा। जैसे हमने आपसे पूछ लिया साइन 120 का मान बताओ, या साइन 120 और हमने लिख दिया यहाँ काज 150, ये दो मान आपसे हमने पूछ लिए। अब आप लोग कहेंगे हमने टेबल तो 90 तक ही याद की है, 90 तक ही हमको मान याद है, 120 का मान कैसे बताएं। तो इसीलिए तो हमने आपको इतना 3 झाम बताया है कि मतलब कि इसी के लिए तो हमने आपको पूरा ये बताया ना कि 120 तक के, इससे आप आगे तक के बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है, हज़ारों तक के एंगल जो है निकाल पाएंगे। अब जैसे हमने साइन 120 लिखा यहाँ पर, तो 120 को अगर आप देखो तो हम इसको लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 90 में हम 30 जोड़ दें 120 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप लोग चेक करिए यहाँ पर 90 प्लस ये क्या हुआ, थीटा। अब 90 प्लस थीटा आ किस चतुर्थांश में रहा है, 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, किस में आ रहा है, सेकंड में। और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, साइन और कॉस से पॉजिटिव होता है, ये भी साइन ही तो लिखा है, तो मतलब क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। सॉरी साइन किस में बदलता है, 90 हमने कहा था क्या होता है, 90 270 याद रखिएगा चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉज में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉज में। अब क्या हुआ, और थीटा कितना है 30, तो काज 30 है। अब काज 30 का मान तो आप लोग आराम से पता होगा, √3/2। अब एक चीज़ और बताइए, अब कुछ लोग हमसे कहेंगे कि नहीं 90 प्लस थीटा क्या, इसको हम 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते थे। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा ना कि 90 + 30 ही क्यों लिखे, हम 180 माइनस 60 में घटा तब भी तो 120 ही आएगा, तो तब भी 120, हाँ सही बात है, तब भी 120 आएगा। अब लेकिन क्या होगा, देखो आंसर वही आएगा, 180 माइनस थीटा हो गया। अब साइन 180 माइनस देखो तब भी ये किस में आ रहा है, तब भी ये किस में आएगा, सेकंड में ही आएगा, और सेकंड में आएगा तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब लेकिन 180 माइनस है ना, तो अब साइन काज में नहीं बदलेगा, 180 के लिए हमने क्या कहा था, नो चेंज होता है, मतलब साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। और थीटा क्या है आपका 60 है, साइन 60 का मान भी कितना होता है, √3 में। इस प्रकार आपने देखा मान आपके क्या है, सेम आएंगे, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 180 में आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा, और 360 में आपको चेंज करना। अब इसे आप काज 150 बताइए, काज 150 चेक करते हैं, काज 150। अब 150 लिखा है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, चलो 180 ही लिख दें। 180 में अगर हम 30 घटा दें तो 150 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बिल्कुल आएगा। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, अगर देखो तो आप लोग किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, सेकंड में है ना। और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये ना तो साइन है ना ही कॉसेक है, ये क्या है, कॉज है। तो कॉज क्या होगा, ये हमने कहा था साइन ही का खाली पॉजिटिव हो सकता है, साइन कॉसेक बाकी नेगेटिव होगा, मतलब ये क्या होगा, पहली चीज़ तो हम माइनस लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। अब काज अगर 180 है तो 180 के लिए क्या हमने कहा था, नो चेंज। 180 और 360 क्या होता है, नो चेंज, मतलब काज किस में रहेगा, काज में ही आएगा। और यहाँ थीटा कितना है, 30 है, तो काज 30 का मान कितना होता है, -√3/2। ये बात समझ में आई, ऐसे होगा, इस तरह आप लोग करेंगे तो एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, तो हमने चेंजेस इसीलिए बताया, इससे आप चाहे जितने बड़े मान पूछ दे आप लोग आराम से लगा पाएंगे। जैसे हम आपसे पूछ दें यहाँ पर मान लो हम पर जो साइन, अब आपसे पूछ दें हम साइन 225 का पूछ दें, साइन 225 का मान पूछ दें। अब इसको कैसे करेंगे,
बहुत ध्यान समझिए, बहुत आगे की चीज़ आपको बता रहे हैं। देखो हाई स्कूल में तो आपको इतने में ही काम हो जाएगा। अगर हाई स्कूल में तो आपको बस इतना ही कर लेना, इसके आगे आपको कुछ नहीं रहेगा, इतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी आगे जस्ट आगे आप अगर फर्स्ट ईयर में जाएंगे, जैसा पूरी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए हम आपको पूरा अभी से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम उठाए, तो हमने सोचा पूरा आपको क्लियर कर दें, ठीक है। तो जैसे 225 लिखा है, साइन 225। अब अगर 225 को देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45। हमारे हिसाब से ज़्यादातर आप लोग 180 और 360 ही करिए, चूँकि इसमें क्या होगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अगर साइन 180 प्लस 45 है, अब साइन 180 प्लस 45, अब आप सबसे पहले ढूंढेंगे 180 प्लस थीटा। 180 प्लस है ना यहाँ पर, तो 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, यहाँ देखो थर्ड में आ रहा है। और थर्ड में क्या पॉजिटिव हो सकता है, tan और काट पॉजिटिव होता है, लेकिन ना तो ये tan है ना ही ये काट है, मतलब क्या होगा, साइन है ना तो निगेटिव होगा। सबसे पहले तो माइनस लगा लीजिए। अब ये चूँकि साइन 180 है तो 180 तो नो चेंज होता है, नो चेंज मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा आपका कितना है, 45, और साइन 45 माना आपको आराम से पता है कितना होता है, -1/2। तो आप लोग समझ गए ना, इस तरह कोई भी वैल्यू हो आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और हम चाहे तो आपको बड़े बड़े मान भी बता सकते हैं। अब आप चाहे तो जैसे आपसे पूछ दे साइन 1050 का मान बताओ कितना होगा, 1050 का मान, इतना बड़ा मान आपसे पूछ दे तो आप कैसे करोगे, कंफ्यूज मत होना। अब साइन 150, इसमें भी कोई समस्या नहीं। अगर आप समझो, अगर आपसे 360 से कोई बड़ी वैल्यू अगर आ रही तो कुछ मत करिएगा, 360 से उसमें भाग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, अगर 360 से बड़ी वैल्यू है तो उसमें 360 प्लस आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा ये जाएगा कितने, 2 बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा पूरा देखते हैं। हाँ 3 बार चला जाएगा, जहाँ तक 3 बार ले जाओ कितना आएगा, 0 3 18 3 9 1 10, मतलब कितना है 1080। तो हम लोग रुको एक काम ये करते हैं, 1050 ना लेकर के हम यहाँ ले लें 1125 ले लें, क्या ले लें, ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं, कुछ भी दे सकते, ठीक। 1125 आपको ऐसे ही देगा जो आपने पढ़ रखा होगा, 1125 ले लें। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1125, क्या लिया 1125 ले लिया, ठीक है। अब अगर भाग दे रहा है तो आप लोग अब यहाँ शेष कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, कितना आ रहा है शेषफल कितना आ रहा है, 45। बहुत ध्यान समझिएगा। तो हमने 360 से अगर भाग के यही ध्यान देना है, तो 360 को हमने अगर इससे भाग किया है तो कितने बार गया, 3 बार गया, 3 यहाँ लिख लेंगे और जो शेष बचेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ 360 × 3 वाला ये होगा 360 वाली साइकिल, 360 वाली साइकिल का पूरी हो, जब हम इसको पूरा मतलब पूरा जो चक्कर होता है यही 360 होता है ना। तो 360 का अब इसको हम 360 ही समझेंगे, क्या समझेंगे। अब यहाँ 360 गुणे चाहे 3 आ जाए, चाहे 360 गुणे 4 आ जाए, चाहे 360 गुणे 4 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए 360 गुणे, उससे कोई लेना नहीं। ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, 360 ही माना जाएगा। और 360 प्लस थीटा लिखा है तो 360 प्लस थीटा आप बस चेक कर लेंगे किस चतुर्थांश में है, किस में है, पहले में है। अगर पहले में है तो 360 प्लस थीटा किस में क्या होता है, वहाँ पर आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव मतलब जितने भी आएंगे सबके सब क्या होंगे, प्लस के ही होंगे। तो अगर यहाँ सॉरी साइन लिख लीजिए, तो अगर साइन आया तो इस साइन का क्या होगा, प्लस का ही होगा। और थीटा क्या है 45, साइन 45 मान कितना होता है 1/√2। ऐसे करना है कुल मिला के, ठीक है। हमने आपको पूरा आगे की चीज़ बहुत बता दिया, ठीक है। मतलब कि आगे आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में जाएंगे सीधा आपको यही मिलेगा, इसलिए हमने आपको पूरा ये बता दिया। अगर आप लोग इसको सही से देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। तो एक बार जाए, ये जो हमने वैल्यू यहाँ रख रखी ये सबके सब क्या होते हैं, इसमें प्लस के होते हैं, बाकी सबके सब माइनस, हम बता चुके हैं ना। तो एक बार सही से देख लीजिएगा, पूरा आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलो चालू करते हैं एक्सरसाइज। हाँ अब हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 8.3 के सवाल देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है साइन 18/cos72। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके काम के जो है हाई स्कूल में इतने ही लगेंगे, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो ये आप लोग बहुत याद कर लीजिएगा। अब साइन 18 और cos72 लिखा है, तो इसमें आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 का पहला सवाल देखते हैं। साइन 18 क्या है, cos72, ठीक है। तो 18/72 में अगर देखना है तो हम इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लेंगे। एक को चेंज कैसे करेंगे, 90 में घटा के चेंज करेंगे। तो अगर हम 90 में कितना घटाए कि 18 आ जाए, बताओ। तो साफ साफ आपको पता होगा 90 में अगर हम 72 घटा रहे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और नीचे cos72 है। और अभी अभी आपको जस्ट हमने लिख रखा है साइन 90 माइनस का टाइम चेंज होता है cos थीटा में। साइन किस में, या कह ले साइन किस में चेंज होता है, cos में चेंज होता है। और थीटा के हमें क्या है यहाँ पर 72 है, तो क्या होगा cos72/cos72। एक चीज़ और बता दें, इन सवालों की सबसे खास बात ये होगी, कोई भी चीज़ जो घटाने वाली हो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि या तो उसके बटे में लिखी होगी, वो उसके खुद ही अगल बगल आपको दिख जाएगा, इंटेंशन आपको खुद ही पता लग जाएगा। यही अगर बटे में है तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। यही अगर यही चीज़ आपको माइनस में लिख देते, यही अगर चीज़ क्या लिख देते माइनस में, तो क्या हो जाता, 1 कट जाता, 0 हो जाता, ठीक है। तो आइए इसके बाद आके देखते हैं। हाँ इसी प्रकार इसका 2 नंबर सवाल कर लेंगे। tan 26/cot64 दिया है, तो आपको फिर समझ में आ रहा होगा 26 को हम क्या लिखेंगे, अगर 90 में हम क्या घटा दें 64 घटा दें तो 26 आ जाएगा। और tan 90 माइनस क्या होता है, cot थीटा होता है, काट कट जाएगा, हमें क्या आ जाएगा 1 आएगा, सेम वही तरह है। और cot 48 माइनस cos 48 माइनस sin 72 sin 42 सॉरी, ये भी उस तरह है।
48 को कैसे लिखेंगे, अगर 90 में हम क्या घटा दें, 42 घटा दें तो क्या होगा, 48 आएगा। तो काज 90 माइनस 42 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काज 90 माइनस साइन थीटा, तो साइन 42, आगे साइन 42 लिखा ही है, आगे खुद ही लिखा होगा आपके, वो कट जाएगा, सेम कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसके चारों आ जाएंगे आपको। अब हम इससे दूसरा नंबर चालू बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर चालू करते हैं। इसका जो दूसरा नंबर सवाल है वो क्या दिया है, tan 48 tan 23, tan 48 tan 23 और tan 42 tan 67 tan बराबर 1, यही है ना सवाल। अब इसमें आपको समझना है, यहाँ पर देखो tan, इसमें आप 4 संख्याएं लिखी हैं आपके सामने, कितनी LHS ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, अब इसमें 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो इसमें किसी 2 को चेंज करना होगा, किसी 2 को आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिक वो 2 मिल जाएंगे, समझ गए ना बात। अब आपको दिमाग ये लड़ाना है कि हम किसको चेंज करें। अब जैसे tan 48 है, 48 को हम ये ले सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, tan 23 को क्या हम ये ले सकते हैं 90 माइनस 67। देखो इसमें आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद ही आगे लिखा होगा, देखो है ना, देखो 23 लिखा तो आगे 67 भी अगर 23 लिखा है तो 67 भी लिखा ही होगा, इतना ध्यान रखिए आप। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, वो आएंगे जरूर पेपर में। tan 42 tan 67 और tan 90 माइनस का कैन होता है cot थीटा में होता है एकदम, है ना, cot, और भी tan है तो ये भी क्या होगा, cot थीटा में होगा, tan 42 tan 67। अब आप लोग जरा हमको ये बताइए कि आपको ये नहीं पता है tan का उल्टा क्या होता है, cot, या cot का उल्टा क्या होता है tan, cot का उल्टा क्या होता है tan, या cot का अपोजिट क्या होता है tan होता है ना, cot का अपोजिट क्या होता है tan, मतलब cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/tan 42 हो जाएगा, और ये cot 67 तो क्या होगा tan 67 हो जाएगा 1/tan 67। एक ही बार हम लिख लेते हैं, मतलब क्लियर है ना, cot का tan होता है, ये भी cot का 1/tan, ये भी 1/tan, और आगे देखिए तो आपको यही चीज़ फिर से लिखी हुई है tan 42 tan 67। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यही चीज़ आपको सेम ऊपर नीचे लिखी हुई है, तो कट जाए कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये हो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसका हम 3 नंबर देख रहे हैं। देखो दूसरे का हमने पहला बताया, दूसरे का दूसरा आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, दूसरे का दूसरा सेम उसी तरह होगा। अब tan 38 लिखा है तो देखो बगल में सॉरी काज 38 लिखा है तो बगल में काज 52 भी लिखा है, इसको कर लेंगे ना आप लोग, ये आप लोग करिए जाके। ठीक है, हो जाएगा। तो 3 नंबर हम देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ tan 2a है, यहाँ कितना है tan a माइनस कितना है 18 है, सॉरी काट है यहाँ पर ना, गलती हो गई, यहाँ काट a माइनस 18 है। ठीक है, और आपको किसका निकालना है, यहाँ बता रहा है 2a आपका क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण, मतलब 90 अंश होगा और 90 अंश से कम होगा, है ना, और इसमें आपको बताना है a का मान बताना है। ठीक है, तो अब आप लोग इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, इस तरह का अगर कोई भी सवाल आता है आप हमको ये बताइए tan काट में चेंज होता है नहीं होता है। अगर यहाँ काट है तो यहाँ भी अगर काट हो जाए तो काट कट जाएगा, या यहाँ tan है यहाँ भी tan हो जाए तो कट जाएगा, है ना। या तो हम इसको काट को tan बना लें, तो काट tan को हम काट बना लें, 2 में हम एक काम कर लें। तो tan को काट बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है। तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, सॉरी काट थीटा को क्या, tan थीटा को हम क्या ले सकते हैं, काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, काट 90 माइनस थीटा, क्या हम क्या है 2a है, और यहाँ भी क्या है काट है ना a माइनस 18। अगर दोनों ही तरफ काट है तो कट नहीं जाएगा, काट दोनों ही से तरफ मिल रहा है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए बस हमको सेम बनाना है दोनों साइड। ठीक है, और आपको जो सिंपल लगे उसी को कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिंपल करना ज़्यादा आसान था, यहाँ करते तो है ना, तो काट कट जाएगा। तो 90 माइनस 2a बराबर कितना आ गया a माइनस 18। अब अगर माइनस का 18 इधर भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 18 होगा। अगर माइनस का 2a उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2a हो जाएगा। 90 18 जोड़ेंगे तो 108 आएगा, 2a में जोड़ेंगे तो 3a आएगा। अगर a का मान निकालेंगे तो एक गुणे में 3 है, यहाँ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 108/3। अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 18 नहीं सॉरी 3 3 9 आएगा, 9 1 10 होता है ना, तो 3 18, तो a बराबर कितना आया 36 अंश। अब अगर देखो तो 2a अगर निकाले 2a कितना होगा 72 आएगा, तो न्यून कोड भी है ना, ये भी चीज़ सही है। हाँ, आइए इसको अब 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर जो सवाल दिया है क्या है, tan a बराबर कितना है काट b, tan a बराबर क्या है काट b, आपको प्रूव क्या करना है a प्लस b बराबर 90 अंश प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। आइए वही चीज़ हमने बताया था, जो पीछे जो सवाल बनाया वही काम इसमें भी करना है। इसमें हम एक को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, मतलब सेम बनाना है ना, tan काट में चेंज हो जाता है तो चेंज कर लेंगे। tan थीटा क्या ले सकते हैं हम, काट 90 माइनस थीटा, या हम इसको भी कर सकते थे, काट को करते तो काट का होता है tan 90 माइनस, मतलब एक को करेंगे या नहीं दोनों कर देना। ठीक, एक को करना है, एक को इसलिए करना कि सेम बन जाए। अब काट दोनों साइड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 90 माइनस a, और यहाँ क्या बचा b बचा। अब माइनस का अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का ही होगा ना, तो a प्लस b आएगा, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 90 अंश। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आगे होगा। हाँ, अब इसका जो है 5 नंबर तो सिंपल है, हम 6 नंबर बताने जा रहे हैं। 5 नंबर सेम टू सेम उसकी तरह लग जाएगा 3 नंबर की तरह। ठीक है, यहाँ भी अगर देखो तो सेक 4a लिखा है, वहाँ कॉसेक लिखा है। आपको पता है सेक क्या कायम चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है, तो सेक की जगह में लिख लेना 90 माइनस 4a। ठीक है,
तो कॉसेक से जब लिखेंगे जब 90 कॉसेक 90 - 4 है तो कॉसेक कट जाएगा और वही सेम आ जाएगा। ठीक, सेम 3 नंबर है, कर लेना। ठीक है, हम 6 नंबर देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 नंबर पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। 6 नंबर दिया है ABC अगर त्रिभुज के अंतःकोण हो तो आपको जो सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, यहाँ जो प्रूव करना है, प्रूव डेट, जो सिद्ध करना है वो करना है sin B + C/2 बराबर जो करना है, कितना करना है, cos A/2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब आपसे कहा है इसमें ABC क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ये तो पता ही होगा सबको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। अब देखो जो भी हम करेंगे इसको ही बेस मान के चलेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। समझ, अब अगर यहाँ देखो तो आप लोग सबके बटे में देखो क्या लगा है, बाई टू लगा है, बटे में क्या लगा है, सबके बटे में 2 लगा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ भी अगर A/2 करें, यहाँ B/2 करें, यहाँ C/2 करें, तो यहाँ कितना होगा, 180/2 हो जाएगा ना। सबके सब हम क्या करें, 2 बटे में कर दिया। अगर देखें तो यहाँ पर, अब अगर समझो यहाँ पर A/2 प्लस अब B/2 प्लस C/2, और अगर 180 में अगर 2 से भाग करते हैं कितना आएगा, 90 आएगा। क्लियर है। अब आप लोग बड़े ध्यान समझिएगा, अब आप देख रहे हो कि B + C/2 एक तरफ है और A/2 कितना है, एक तरफ है, यही है ना सवाल आपका। तो हम भी यही काम करेंगे, B + C एक तरफ रखेंगे और A/2 क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। जिस हिसाब से हमको प्रूव करना है उसी हिसाब से देखेंगे। तो कितना होगा, B/2 + C/2 बराबर कितना होगा, 90 - A/2। ठीक है, यही होगा। तो अगर हम यहाँ करें तो कितना होगा, B + C/2 बराबर कितना होगा, अगर 90 अगर हम यहाँ आप दोनों पक्षों में क्या ले लें, अब समझना, हमारी बात बहुत ध्यान समझना। अब B + C/2 के आगे क्या लिखा हुआ है, साइन लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है ना। तो यहाँ भी हम दोनों पक्षों में क्या लेंगे, साइन ही लेंगे। क्या लेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, मतलब साइन से गुणा करेंगे। तो यहाँ भी हम साइन लेंगे और इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या आएगा, B + C/2 ही तो आएगा ना, हर सेम है तो B + C/2 ही आएगा। अगर हमने यहाँ साइन लिया तो यहाँ भी साइन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ गलती मत कीजिएगा, देखो समझ रहे हो ना, यहाँ चूंकि B + C के आगे क्या है, साइन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, दोनों पक्षों में साइन लिया। ठीक है, अगर यहाँ काज होता तो हम दोनों पक्षों में क्या लेते, काज लेते। क्लियर है, यहाँ tan होता तो हम यहाँ क्या लेते, tan लेते। ठीक है, अब साइन B + C/2 ठीक है, ऐसा ही रहेगा। और साइन 90 - थीटा का एम चेंज होता है, पता है सबको, cos थीटा, साइन 90 - थीटा का एम होता है cos थीटा। तो cos थीटा क्या में क्या है, ये है ना थीटा, क्या है A/2, क्या होगा cos A/2, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह ये सवाल क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। इसका अब 7 नंबर अगर देखेंगे आप लोग, 7 नंबर देखिए तो क्या है, tan sin 67 और cos 75 को 0 से 45 के बीच में लिखना है। तो ये तो एकदम सिंपल है, देखो एक लाइन का सवाल है, कितना है, sin 67 और cos 75, cos 75। ठीक है, यही ना। तो अब यहाँ कह रहा है कि 0 से 45 के बीच में आना चाहिए, मान आप क्या आना चाहिए, 0 से 45, बहुत सिंपल है। तो 0 से 45 के बीच में आना चाहिए, मतलब इसे हम क्या करेंगे, 90 में घटा लेंगे। अब 67 को हम क्या ले सकते हैं, बताओ, 90 में हम क्या घटा दे कि 67 आ जाए, 90 में कितना घटा दे कि 67 आ जाए। तो अगर 90 में हम 23 घटा दे तो क्या आएगा, 67 आएगा ना, घटा देख लेना। अब 75 कैसे आ जाए, 90 में हम क्या घटा दे, 75 आ जाए। तो 90 में सॉरी यहाँ का आ जाए, तो 90 में हम कितना घटा दें, 15 घटा दे तो 75 आएगा। तो अगर आप देखो तो साइन 90 - का एम चेंज होता है cos थीटा, तो cos 23 आएगा, और cos 90 - का एम चेंज होता है साइन थीटा, तो ये कितना आएगा, साइन 15 आएगा। तो अब आप देखो, अब देखिए, अब ये दोनों ही मान 45 से कम है ना, 23 भी 45 से कम है, 15 भी देखो ये भी क्या है, 45 से कम है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो एक बार जो है फिर से देखिएगा। मैंने आपको पूरा बेसिक से लेकर के आगे तक का जो भी हो सकता था मैंने पूरा समझाया इसको। ठीक है, आपका हाई स्कूल लेवल से तो बताया ही, इसके साथ साथ आगे क्या बन सकते थे वो भी बताया। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगाइएगा सवाल। ठीक है, धन्यवाद। आगे